वरुण जो है जगत नियंता, ऋतु का नियामक, जल का देवता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता थे। धौ आकाश के देवता, धौ कौन थे? आकाश के देवता को धौ बोला जाता था। सोम वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। अश्विन विपत्तियों का हरण करने वाले, अश्विन विपत्तियों का हरण करने वाले। विष्णु विश्व पालन करता एवं संरक्षक थे। कौन? विष्णु। मरुत झंझावत का देवता, मरुत झंझावत के देवता थे। रुद्र असुरी शक्तियों को खत्म करने वाला रुद्र थे। अब जो है 16 संस्कार यानी कि 16 जो संस्कार थे उसको देखते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार। संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम महत्वपूर्ण संस्कार होता था वो था गर्भाधान संस्कार। उसके बाद था पुंसवन संस्कार। पुत्र प्राप्ति के निमित्त से यह संस्कार किया जाता था, पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार। इसके बाद सीमंतोन्नयन, गर्भ में संतान की रक्षा हेतु किया जाता था सीमांतोन्नयन। इसके बाद है जात कर्म, शिशु के जन्म के समय यह संस्कार किया जाता था, शिशु के जन्म के समय यह संस्कार किया जाता था जात कर्म। इसके बाद है नामकरण संस्कार, बच्चों के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार होता था, बच्चों के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार होता था। इसके बाद है निष्क्रमण, बच्चे के जन्म के 3 या 4 माह यह संस्कार होता था। इस संस्कार में बच्चों को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। निष्क्रमण जो है बच्चे के जन्म के 3 या 4 माह यह संस्कार होता था। इस संस्कार में बच्चों को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। इसके बाद है अन्नप्राशन, अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के जन्म के 6ठे माह में किया जाता था, जिसमें बच्चों को अन्न खिलाया जाता था। इसके बाद है चूड़ाकर्म या चौलकर्म, इस संस्कार द्वारा बच्चे का पहली बार बाल काटा जाता था। फिर है कर्णवेधन, इस संस्कार में बालक का कान छेद कर उसमें बाली अथवा कुंडल पहनाया जाता था। कर्णवेधन, इस संस्कार में बालक का कान छेद कर उसमें बाली अथवा कुंडल पहनाया जाता था। अब है विद्यारंभ, इस संस्कार द्वारा बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती थी। उपनयन, इस संस्कार द्वारा बच्चों को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। उपनयन संस्कार के द्वारा बच्चों को यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता था। वेदारंभ, जिसमें बच्चों को वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र द्वारा कराया जाता था। केशांत अथवा गोदान, 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार विद्यार्थी की दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। इसके बाद है समावर्तन, शिक्षा की समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार कौन था? समावर्तन। इसके बाद है विवाह, गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार द्वारा होता था, जिसमें दो वयस्क स्त्री और पुरुष का विवाह करवाया जाता था। और लास्ट जो संस्कार था वो अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि है, जो मृत्यु के पश्चात संपादित की जाती थी। ये टोटल 16 संस्कार होते थे। गोपत ब्राह्मण के अनुसार राजस्व यज्ञ, इसके कर्ता कौन थे? राजा। वाजपेयी यज्ञ सम्राट करते थे। अश्वमेध यज्ञ स्वराट, पुरुषमेध यज्ञ विराट और सर्वमेध यज्ञ भोज। यही 5 प्रकार के यज्ञ की चर्चा आपको मिलेगी। राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ और सर्वमेध यज्ञ। उपनिषद और शुक्ति, बृहदारण्यक उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद में आपको मिलेगा अहम ब्रह्मास्मि। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते मिलेगा। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, मांडुक्योपनिषद सत्यम शिवम सुंदरम, अयम आत्म ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद में क्या मिलेगा? सत्यम शिवम सुंदरम या अयम आत्म ब्रह्म। छांदोग्योपनिषद तत्वत्वम असि, छांदोग्योपनिषद तत्वत्वम असि, एकमेव द्वितीय ब्रह्म और एकमेव द्वितीय ब्रह्म। महाउपनिषद में मिलेगा वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों उच्च पदाधिकारी का उल्लेख है। ऋग्वैदिक राजा राजस्व यज्ञ के 12 रत्नियों को घर जाता था, जिसमें 4 महिलाएं होती थी। यजुर्वेद अंशतः गद और अंशतः पद में लिखा गया है। ऋग्वैदिक शब्द ऋत नैतिक नियम, कानीन अविवाहित कन्या या पुत्र, धान्यकृत ओसाने वाला, गोमत धनाढ़ व्यक्ति, व्रीहि चावल को कहा जाता था, इश्रु गन्ना को कहा जाता था। अब उपनिषद कालीन राजा कौन कौन थे? जैसे कि अजातशत्रु, ये काशी के राजा थे। अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? काशी के। अश्वपति कैकेयी के राजा थे, अश्वपति कैकेयी के राजा थे। जनक विदेह के राजा थे, राजा जनक कहाँ के थे? विदेह, जो मिथिला में। प्रवाहन जावाली ये पांचाल के राजा थे।
प्रवाहन जावाली ये पांचाल के राजा थे। निचक्षु वत्स भूमि के राजा थे। प्रद्योत महासेन ये अवंती के राजा थे। प्रद्योत महासेन या चंद्र प्रद्योत का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, अवंती के राजा थे। विदथ वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदथ जो है वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सभा सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति साधारण जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। 3 आपको संस्थाओं का उल्लेख मिलेगा, जिसमें कि सभा, समिति और विदथ। सभा, समिति और विदथ ये 3 संस्थाएं थी जिसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कि सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विदथ। और सभा कैसी संस्था थी? सम्राट लोगों की संस्था थी। समिति जबकि क्या थी? साधारण जनता का संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। शुनः सेप आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित है। शुनः सेप आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, यह है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि उर्वरा या क्षेत्र के बीच की भूमि पट्टी को खिल्ल कहा जाता था। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि को पट्टी या खिल्ल कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकार नहीं था। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकार नहीं था। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य थे। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक जो थे वो थे पृथुवैन्य। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे? पृथुवैन्य। अब है आश्रम व्यवस्था। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जबालोपनिषद में किया गया है। उपनयन संस्कार के पश्चात व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। उपनयन संस्कार के पश्चात व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते थे, नैष्ठिक एवं उपकुर्वाण। 4 आश्रम का विधान केवल द्विज वर्णन के लिए किया गया था। ब्रह्मचर्य जो था, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन जो करते थे वो 0 से 25 वर्ष तक होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25। इसके बाद है गृहस्थ आश्रम 26 से 50, यानी कि गृहस्थ आश्रम में आते आते उनकी शादी कर दी जाती थी और ये 26 से 50 तक रहते थे। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष तक वो जंगलों में चले जाते थे, वानप्रस्थ कर जाते थे। इसके बाद है संन्यास आश्रम, ये 76 वर्ष से 100 वर्ष तक ये संन्यास आश्रम है इनका। ये 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 3 प्रकार के ऋण होते थे। ये ऋण होता था देव ऋण, याज्ञिक अनुष्ठान द्वारा देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे तो देव ऋण खत्म होता था। ऋषि ऋण, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती थी। ऋषि ऋण, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती थी। इसके बाद है पितृ ऋण, धर्मानुसार संतानोत्पन्न करके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति पाता था। ये 3 प्रकार के ऋण का उल्लेख है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसके बाद है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसके बाद पुरुषार्थ का भी उल्लेख मिलता है, जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। ये पुरुषार्थ जो है मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। धर्म तथा मोक्ष, ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधित्व करते हैं। विवाह, विवाह शब्द वि उपसर्ग के वह धातु से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। विवाह शब्द वि उपसर्ग के वह धातु से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। वैदिक काल में विवाह के प्रकार जो हैं 8 प्रकार के विवाह टोटल होते थे। पहला विवाह जो है ब्रह्म विवाह।
वेद यज्ञ एवं शीलवान वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। वेद यज्ञ एवं शीलवान वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। इसके बाद है दैव विवाह। याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था। याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था। आर्ष विवाह, इसमें कन्या का पिता यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय बैल के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था, जो आर्ष विवाह कहलाता था। उसके बाद है प्रजापत्य विवाह। विवाह का प्रस्ताव विवाहार्थी की तरफ से आता था कि दोनों साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करें। इसके बाद है असुर विवाह। इसमें धन लेकर कन्या का विवाह कर दिया जाता था, जो असुर विवाह कहलाता है। इसके बाद है गंधर्व विवाह। माता पिता के विरुद्ध यह प्रेम विवाह था। इसके बाद है राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। नेक्स्ट है, लास्ट है जो 8वां विवाह है, वो है पैशाच विवाह। सोती हुई या बेहोश या पागलपन कन्या के साथ छल करके समागम स्थापित कर विवाह करना, ये पैशाच विवाह कहलाता था। ये टोटल वैदिक पीरियड जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपको कल का वीडियो में आपको जैन धर्म से रिलेटेड वीडियो आएगा।